ब्रह्मवाणी में लिखा है। सुंदर साथ जी, आप स्वयं भी जागो और सोए हुए सभी को जगाओ। ब्रह्मवाणी में यह संदेश है, जागो जगाओ जुगत से। परम धाम का सुख खुद भी लो और दूसरों को भी दो, खुद भी लो और दूसरों को भी दिलाओ। इसीलिए इस धर्म धरा नौतनपुरी धाम पर संत जन अविचल रूप से सतत ब्रह्मवाणी की चर्चा चल रही है। ये अमृतमय तारतम वाणी, ये अविरल धारा बहाते आ रहे हैं और हम सभी तन मन धन से जुड़े हैं, श्रवण कर रहे हैं। और महामती जी का संकल्प भी यही है, सभी जागृत हो जाए, सभी को जागृति प्रदान करनी है। जागो जगाऊं जुगत सो, छोड़ो नींद विकार। श्री जी ने तो जागृति का बीड़ा उठाया है साथियों। संपूर्ण मानव धर्म और समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए श्री जी ने एक ईश्वर, एक धर्म, है ना, एक विश्व की संकल्पना की। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। इसी तारतम ग्रंथ वाणी से सभी को उन्होंने जागृत किया। इसी जागृत वाणी के द्वारा संपूर्ण समाज को, विश्व को श्री जी इसी वाणी के द्वारा योग्य बना रहे हैं। सभी चेतनाओं को प्रदीप्त कर रहे हैं वाणी के द्वारा। इसीलिए तो जागनी ब्रह्मांड नाम पड़ा। श्री जी ने ही जागनी शब्द, इस शब्द की कल्पना की। अभिनव आगू करनी, यूं तैयारी कीजिए, आगू करनी है दौड़ साथियों, अभी से ही तैयारी कर लें। हमें तैयारी में रहना है। ये ब्रह्मवाणी है, हमें परमधाम ले जाने के लिए आई है, मचल रही है। लेकिन हम ही बेकरार रहेंगे, नहीं जा पाए। हम में भी वो धुन सवार हो तो फिर धनी मिलन की चाह हो। नवरंग स्वामी कहते हैं, क्या सोवत सुहागिन जागुरी, क्या सोवत सुहागिन जागुरी, बहिया पकड़ी तेरो कंठ जगावे, धन्य सुपूर्ण भागुरी, बहिया पकड़ी तेरो कंठ जगावे। हाथ पकड़कर धनी जगा रहे हैं। पूर्ण भाग्य को तो देखो। रैन गई दिन काहे को खोवे, रात दिन क्यों व्यर्थ गमा रहे हो। रैन गई दिन काहे को खोवे, नींद निगोड़ी को त्यागुरी, अज्ञानता को त्यागुरी, नींद निगोड़ी को त्यागुरी, उठी आभूषण साजू सखी प्रेमे, उठी आभूषण साजू सखी प्रेमे, प्रिया रस में पागुरी, उठी आभूषण साजू सखी प्रेम पिया रस पागुरी। प्रेम में पग जाऊं, मानू सखी सुख लेऊं मूल को, करूं पिया संग अनु रागुरी, रहसी रहसी रस रीति प्रीति से, हंसी हंसी पिया गले लागुरी। तो रैन गई दिन काहे को खोवे, नींद निगोड़ी को त्यागुरी। तो सुंदर साथ जी इसी ब्रह्मवाणी के द्वारा कहते हैं, इस जीवात्मा को जगाओ, पर ब्रह्म की पहचान करो, अज्ञानता को दूर करो, भगाओ। श्री मुखवाणी में लिखा है, करना दीदार हक का यही मोमिनों का काम, पानी पीवना दोस्ती हक की, पानी पीवना दोस्ती हक की, इनो यही सुख आराम, इनो यही सुख आराम।
विचित्र सुंदर चौपाई। धनी का दीदार करें, प्रेम के बंध, दिव्य प्रेम के बंधन में बंधे। इस अखंड वाणी के द्वारा धनी का, परम धाम का साक्षात्कार इसी जीवन में करें। यही मोमिनों का काम। श्रीमुख वाणी। धनी से मित्रता रखें, दोस्ती रखें, उन्हीं से प्यास बुझाएं। पानी पीवना, दोस्ती, हक, यही सुख आराम, यही हमारे लिए अखंड सुख चैन है साथियों। श्रीमुख वाणी क्या है? श्री राज जी महाराज जी का ही स्वरूप, उन्हीं का ही विचार, और ये विचार ही हमारे विचार बन जाए, तभी हम एक रूप हो जाएंगे धनी के साथ, एक रस हो जाएंगे, फिर आठों पहर प्रेम में भीगे रहेंगे। ये टेक्निक है। और हम श्यामा महारानी के, सुंदर बाई के सुंदर अंग कहे जाएंगे। सही मायने में हम सुंदर साथ कहलाएंगे। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। अपने आप को सही मायने में सुंदर साथ कहलाएंगे। इसीलिए नवरंग स्वामी ने कहा है, नींद निगोड़ी को त्यागुरी, माया को त्याग करो। नींद निगोड़ी को त्यागुरी। त्यागना बहुत कठिन है, माया को त्यागना। आज का युग कैसा है? अर्थ प्रदान युग, भौतिकतावाद, भौतिकता से भरपूर ये घोर कलयुग। शारीरिक मानसिक शक्ति कलयुग खींचता रहा है, खींच रहा है, क्षीण होती जा रही है। श्री जी कहते हैं बल खोए चलिहार, श्रीमुख वाणी। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में जो नए ढंग से ताल मिला के चलते हैं, ताल मिलाना जानते हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन में अनुकूलता ले आते हैं, उन्हीं का जीवन श्री जी कहते हैं परिवर्तन होता है, सुखी होता है। वही शांति को प्राप्त करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो हम माया में बोझिल रहेंगे, लिप्त रहेंगे, कभी भी धनी का चिंतन नहीं कर पाएंगे, नहीं करने देगा ये माया, कभी स्वच्छ नहीं बन पाएंगे। श्री जी कहते हैं, नवरंग स्वामी जी कहते हैं, नींद निगोड़ी को त्यागुरी। ये झंझावात, ये दिखावा, ये माया, ये सब से हट जाओ। आप क्या अपनाओ? सादगी अपनाओ, सौम्यता अपनाओ, प्रेम अपनाओ, भाईचारा अपनाओ जीवन में। फिर क्या होगा? अपने आप हम उन्नत होंगे, भीतर से हम चेंज होंगे। श्री जी कहते हैं ना, हम सब एक वतन के। फिर ये लड़ाई झगड़ा किस काम का है ना? रू ना ही दोए, भावना करें हम एक हैं। ऐसी भावना करेंगे तो स्फूर्ति आएगी जीवन में। स्फूर्ति आएगी। क्या आएगी? स्फूर्ति, नई उमंग, नया जोश भर जाएगा। भीतर महसूस करेंगे, किसी को दिखाने के लिए नहीं। भावना करें हम सब एक वतन के, सभी के अंदर एक ही आत्मा विराजमान है। इसमें उसमें, तुझ में राम, इसमें राम, उसमें राम, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। जीवन से अभाव ही गायब हो जाएगा, दुख गायब, कोई रिक्तता नहीं रहेगी, कोई शून्यता नहीं रहेगा, शांति हो जाएगा, शांत हो जाएंगे। कितना प्रभावशाली ये वाणी है। देखिए ब्रह्म वाणी, एक एक शब्द एक है ना, अर्ध लवे तारो अर्थ सरे, ऐसा कहा है। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार सब साफ हो जाता है इसी से। तो सुंदर साथ जी, आज इसकी आवश्यकता है कि नहीं? हम सबको ब्रह्म वाणी, इसके द्वारा हम जीवन में एक विचार ले आए, एक भाव ले आए, एक चिंतन ले आए। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। और एक ही प्रेम के सुदृढ़ बंधन, सोनेरी तार प्रेम, इसमें बंध जाए। यही असली दोस्ती है। पानी पियो ना दोस्ती हक की, श्री जी ने कहा, इनो यही सुख आराम। महामती प्राणनाथ जी की वाणी, अद्भुत वाणी, दिव्य वाणी, यही संदेश दे रही है हम सबको। चिल्ला चिल्ला कर, पुकार पुकार कर श्री जी कह रहे हैं, हे प्यारे, दुखों से मुक्ति हो, मुक्त पाओ, मुक्त हो जाओ, अखंड सुखों को इसी दिल में ग्रहण करो। अखंड सुख भोर भयो, अखंड सुख लागियो, इतही बैठे घर जागे धाम।
सुंदर शाह जी, महामती ने कहा, दिल में ही धनी बैठे हैं। अगर आपका दिल पाक साफ हो तो आपके दिल में ही है वो, यहीं पर परमधाम है वो। मोहम्मद साहब को एक कथानक है, उनकी यारों ने पूछा था एक बार, फरदा रोज, बाणी वितक की बात है, फरदा रोज के दिन मोहम्मद ने कहा खुदा आएंगे। फिर यारों ने पूछा उस खुदा का ठिकाना कहां होगा? यारों ने पूछा मोहम्मद को, खुदा का ठिकाना कहां होगा? तो मोहम्मद साहब ने उत्तर में क्या कहा, बताता हूं। उन्होंने कहा, मोमिनों का शुद्ध पवित्र पाक साफ दिल होगा। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। श्रीमुख वाणी में लिखा है, अंदर ना ही निर्मल फिर नहावे बाहर, है ना। और साफ हुए बिना अखंड में क्यों कर पहुंचाए। जो पाक साफ होंगे वही मोमिन होंगे, उनके अंदर खुदा बैठेंगे। सच्चे अर्थ में पाक साफ ईमानदार वही तो मुसलमान है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। खुदा किसी मंदिर, मस्जिद अथवा गुरुद्वारे का मोहताज नहीं है ना। अरस तुम्हारा मेरा दिल है, इसलिए महामती ने पुकारा है, हे धनी आपका ठिकाना ये है, ये मोमिन कल्ब, आपका ठिकाना ये मेरा दिल। मोमिन क्यों कहते हैं? मोमिन कुरान में आता है ना, क्यों कहते हैं? मोम से भी अधिक जिसका हृदय नरम है। बोलो प्राणनाथ प्यार। जो ऐसा दिल रखता है ऐसे इंसान को मोमिन कहा जाता है। मोमिन, श्री जी ने कहा है, कोमल चित्त कर लीजिए। धनी को लेना हो तो नरम बनाओ चित्त को, मोमिन हो जाओ, दिल को नरम बनाओ, नरम बनाओ, नरम बनाओ। साचारी साहेब साच सो पाइए, साच को साच है प्यारा, साचारी साहेब साच सो पाइए। सच्चे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा साहेब धामधनी कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत सच से ही पाया जा सकता है, सच्चे हृदय से। जिसका हृदय सच्चा है, निर्मल है, कोमल है, वही सच्चे परमात्मा का पहचान करा सकता है। अब सच्चा कौन है, प्रश्न उठता है ना। तो मोहम्मद साहब ने अभी यारों को कहा, जिसका दिल क्या है, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का जिसका दिल घर हो गया हो, पाक साफ पवित्र हो गया हो, जिसका दिल बिल्कुल शुद्ध, और वहां खुद आकर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आकर राज्य आकर बैठे हो, वही पहचान करवा सकता है आपको परमात्मा का। क्योंकि खुदा का पहचान खुद खुदा ही करवा सकता है, यहां बैठ करके, कोई किसी व्यक्ति नहीं। कुरान की बात आई तो और एक बात बताऊं, क़यामत के समय कब्र में से मुर्दे उठेंगे, ऐसा लिखा है। कैसे उठेंगे कब्र में से मुर्दे? अब इस्लाम में तो जाहिरी रूप से लिया जाता है, मुर्दे थोड़ी उठेंगे कब्र में से। अब जो भी मर जाते हैं क्या होता है आपको पता है? मिट्टी में मिल जाते हैं। एक भजन भी है ना, माटी में मिले माटी, पानी में पानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, माटी में मिले माटी, पानी में पानी। मर गए, मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो गए। अब उठेगा कैसे? लिखा है मुर्दा उठेगा। अब इसका वातूनी अर्थ श्री जी ने बताया, भीतरी अर्थ, आंतरिक अर्थ। तो ये शरीर ही कब्र है, श्री जी बताते हैं, शरीर रूपी कब्र है ये, और इसमें अज्ञान दशा में पड़ा हुआ मुर्दे के समान सोया हुआ जीव ही मुर्दा है। बोलो प्राणनाथ प्यारे। अब इसको कौन उठाएगी? ब्रह्मवाणी, ये तारतम वाणी उठाएगी। यही कब्र में से मुर्दे का उठने का अर्थ है। इस वीडियो को फैलाइए, सबको पता चले क्या है ये।
आज सबको ये ब्रह्मवाणी जागृत कर रही है, ब्रह्मवाणी सबको जागृत कर रही है, हिंदू या मुसलमान कोई भी हो, सिख ईसाई कोई भी हो, और मुर्दे के समान ये जीव जग रहे हैं अंदर से, ब्रह्मवाणी पढ़ करके था लगा रहे हैं, पता लगा रहे हैं कौन है परब्रह्म परमात्मा। कुरान में भविष्यवाणी की गई है 28वां कलयुग में खुदा आएंगे, स्वयं खुदा आएंगे और वो आकर के सभी ग्रंथों के रहस्यों को खुलासा करेंगे, प्रकट करेंगे, सभी के लिए एक ब्रह्म प्रतिपादित करेंगे, खुलासा करेंगे। पुराण संहिता में लिखा है, सतयुग की बात है, श्री शिवजी पार्वती को लेकर भ्रमण को निकले थे, कैलाश से भ्रमण कर रहे थे। अचानक एक सुंदर टेकरी पर वो खड़े हो गए और वहां उतरे वो, और उतरकर वहां उस स्थान को, उस टेकरी को शिव जी ने पहला तो परिक्रमा की और फिर शिव जी उस स्थान को ऐसे दंडवत करते हैं। पार्वती देख रही है, पार्वती सोच रही क्या कर रहे हैं शिव जी, और जिज्ञासा बस पार्वती पूछ लेती है। तो शिव जी उत्तर में क्या कहते हैं, हे उमा, यही वो स्थान है, इसी स्थान पर 28वें कलयुग में बिजावी नंद बुद्ध कल की अवतार आने वाले हैं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। और यहां पर आकर डेरा डालने वाले हैं, यहां पर आकर सुंदर धाम बनाने वाले हैं। आज पद्मावतीपुरी धाम के नाम से हम जानते हैं। पद्मावती के न सरदे बिंद पृष्ठ विराजते इंद्रावती नाम सा देवी, हाँ भविष्यति कलौ युगे। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। ऐसा कहा शिव जी ने उमा को, पार्वती जी को। इसीलिए साथ जी ये शिव जी की ये बात अक्षरश सिद्ध हुआ। वो पन्ना नगरी, वो केन नदी के किनारे है ना, मध्य प्रदेश, महामती प्राणना जी के श्री चरण वहां पड़े। आज भव्य दिव्य धाम है वहां पर। तो स्वयं दामदनी ने ही सुंदर साथ जी इस 28वें कलयुग में आकर, है ना, खुद प्रकट होकर स्वयं अपना स्वरूप, अपना पता ठिकाना, है ना, अपने लीला का संपूर्ण ज्ञान हमको बता दिया। अब भी हम पीछे हट रहे हैं। अरस बका की यह हकीकत माहे लिखी कतेव वेद, है ना, खोले जवाने का खावन खोल न सके कोई, है ना, खोले जवाने का खावन खोल न सके कोई भेद। कोई भेद को खोल नहीं पाया अभी तक। वेद कतेब का भेद किसने खोला? इसी ब्रह्मवाणी ने, श्री जी ने, श्रीमुखवाणी ने। माया और ब्रह्म का निवेरा किसने किया? श्रीमुखवाणी ने, श्री जी ने। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम धनी के साथ हमारा संबंध किसने जोड़ दिया? इसी ब्रह्मवाणी ने। देखिए महिमा, जिसने इस वाणी को समझ लिया, जान लिया, फिर तो कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। ये इश्कमय वाणी, ये प्रेममय वाणी है। इस जीवन रूपी बगिया को ये वाणी सदा हरा भरा रख सकता है अगर हम लिप्त होंगे, जो शरण में आएंगे। एक ही अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही चिंतन में डूब जाएंगे अगर हम इनके शरण में आएंगे। कहते हैं करना दीदार हक का यही मोमिनो काम, पानी पीवना दोस्ती हक की, इनो यही सुख आराम। हम सब ब्रह्मात्माओं का यही आराम, यही सुख चैन है। धनी हम सबके हृदय को परम धाम बनाकर हृदय में विराजमान हो गए हैं। इसलिए मामती श्रृंगार ग्रंथ में बताते हैं, हम अरस परस है हक के, हम अरस परस है हक के, ये देखो मोमिनो हिसाब। हम हक में, हम हक हम में, और हक बिना सब ख्वाब। हम राज्य के अंग स्वरूपा है ब्रह्मात्मा है, राज्य हमारे अंगी है। तो साथ जी
इस प्रकार श्री जी कहते हैं हमारा ये पारस्परिक संबंध है, इसे हमें समझना होगा, मजा आ जाएगा। हम स्वयं राज्य के अंग में हैं और राज्य स्वयं हमारे हृदय अंग में, मन में विराजमान है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। अब राज्य के अतिरिक्त क्या देखना, बाकी तो सब सपना ही सपना है, कुछ दिखता ही नहीं। तू ही तू ही तू ही तू ही मेरा आनंद नंदन। अब तो प्रेम रस का पान करते रहते हैं। हक दिल का जो इश्क मोमिन पीवे रस। अब राज्य के हृदय में कितना भंडार है प्रेम का, उस प्रेम संपत्ति का। हमारा काम क्या है, उस अपार जो संपदा है, प्रेम रस है, उसका आनंद स्वाद प्राप्त करना हमारा यही काम है। उसी संपदा में, उसी प्रेम रस में मग्न रहना, यही रूहों का काम है। जो रूह बैठी हक का दिल में, सो मगन माहे न्यामत। बोलो प्राणनाथ प्यारे। प्रेम सुधा का हम पान करते जाएं। हमारे सिवाय ये प्रेम कौन पान कर सकता है, ब्रह्मात्मा ही के सिवाय। आज तक तो ताला लगा हुआ था इस प्रेम रस के ऊपर, कोई खोल नहीं पाया इस ताले को। धनी ने हम सब के लिए कृपा करके खोल दी है प्रेम रस। सो खोल दिया, हक की मेहर कर अपने हाथ मुंह में श्री जी के द्वारा खुलवा दिया। तो इस अछूत प्रेम रस को, इसके प्याले को भर भर कर पीना चाहिए। पाठ भजन पूजन पारायण करके आत्म जागृत करनी चाहिए। प्रेम सुधा को रोज पीना चाहिए, वाणी रोज पढ़ना चाहिए। रोज आनंद में, इसके स्वाद में, प्रेम रस में हमेशा मस्त रहना चाहिए साथियों। अद्वितीय आनंद, अद्वितीय मस्ती चढ़ानी चाहिए जीवन में। हक सुराही ले हाथ में, दे मोमिनो भर भर, सुख मस्ती देवे अपनी, और बात नहीं न बेगर। अमल ऐसा है ना, अरस रुहे रही छकाए, छाके ऐसे नींद सुपन में, जानो अरस में दिए जगाए। हाँ, हम सब इस नशे को अंदर चढ़ाएं, प्रेम रस, तृप्त हो जाएंगे और नींद निगोड़ी माया भ्रम सब तमाम नष्ट हो जाएंगे। संसार में होते हुए भी जागे धाम, परम धाम में हम जागृत हो जाएंगे। ये है ब्रह्म वाणी की ताकत, ये है। धनी ने हमारे लिए सब कुछ किया है, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं, कोई चिंता करने। ये खेल किया इसक वास्ते, है ना। इसक पहचान जुदे की इसक वास्ते, देने इश्क सुख रहमान, प्रेम प्रदान करने के लिए ही, प्रेम की पहचान करवाने के लिए ही, प्रेम के आनंद अनुभव करवाने के लिए ही श्रीराज जी ने परम धाम से हमको भेजा और स्वयं से दूर कर दिया, और कुछ नहीं। अब चिंता करने की क्या जरूरत है। अब यहां पर जो भी अस्तित्व है सब धनी के प्रेम के कारण ही है, ये सब समझना चाहिए, है ना। बेशक पहचान हो हमारे अंदर, धनी की पहचान हो जाए बेशक, तो निश्चय ही हमारे अंदर वो प्रेम की पहचान हो जाएगी। वाणी कहती है। तो ये ब्रह्म ज्ञान होना, ब्रह्मवाणी रस को पाना, ये अति आवश्यक है। ये इलम आया जब रूहों को, तब पहचान आई मुतलक। ये ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही प्रेम की पहचान होती है साथ जी, ऐसे नहीं होती। फिर जहां भी कहीं भी देखो वहीं पर धनी का प्रेम दिखने लगेगा। वाणी में लिखा है 14 लोकों में आप कहीं भी देखो, सर्वत्र सर्वत्र प्रेम ही आपको दिखाई देगा। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। हाँ, इश्क हो गए 14 तबक, जब ये इलम रूहों पाइया, है ना। और देखिए ना, कछुए नजरों
सब देखे इसक हक। वाह क्या बात। श्री जी ने कहा ये जो ब्रह्म ज्ञान है, तारतम्य ज्ञान है, ऊपर तो है ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि के लोकों में है ही नहीं। धनी ने, राजी महाराज ने इस दिव्य ज्ञान को हम सब सुंदर साथ के लिए भेज दिया ऊपर से। ये राज्य के प्रेम को तो देखिए। श्री जी कहते हैं सो हक के भेजिया तुम ऊपर, ये देखो इस कसम। ब्रह्मवाणी में ये बात आई। यहां की संसार की एक एक रचना जो है, 14 लोकों की रचना, जो भी रचना धनी ने की वो हमारे लिए किए, तुम्हें कारण कियो ये संसार में जो भी यावत सामग्री है सब हमारे लिए है। उपयोग कैसे करना आपको जानना है हमारे लिए। अब संसार के रूप से देखेंगे तो नहीं होगा, कुछ भी सुख नहीं मिलेगा। तारतम वाणी के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, ज्योति के द्वारा देखना। जो देखो हक इलम ले, तभी पता चलेगा कि सुख कितना है। तो सुंदर साथ जी ये आया इलम रूहन पर, हक के भेजिया ये तोहफा। ये वाणी तोहफा है। तारतम वाणी क्या है? तारतम वाणी श्रीमुख वाणी क्या है? ज्ञान रूपी तोहफा है, उपहार है, प्रेजेंट है। तो तारतम ज्ञान के द्वारा जो विचार करते हैं, जो मनन करते हैं, उनको इसी संसार में धनी का अनुभव हो जाएगा। तो इस ब्रह्मवाणी ने सुंदर शाह जी हम सबको धाम के अंदर के लीला के गूढ़ रहस्य की जो है सुधि हम सबको प्रदान की है। कितनी बड़ी कृपा है धनी की, ये हम भूल नहीं पाएंगे। स्वयं धनी मूल मिलावा में सिंहासनस्थ विराजमान है, हम सबको अपने नजरों के नीचे बिठाया है, स्वयं विराजमान है सिंहासन पर और संसार का खेल दिखा रहे हैं 24 घंटे। ये उनकी कृपा दृष्टि के तले तो है। अनवरत धनी हमारे लिए जाग रहे हैं और हम सो रहे हैं माया में। सुंदर साथ जी ये बात बारीक, अति बुजुर्ग, अत्यंत गूढ़ रहस्य वाली बातें बता रहा हूं। श्री जी कहते हैं ये संदेह रहित ब्रह्म ज्ञान किसी के पास नहीं, आपके पास है सिर्फ। ये ब्रह्मवाणी ही नहीं सुंदर साथ जी, भागवत ज्ञान, कुरान पुराण जो भी हमको भेजा है सब हमारे लिए ही भेजा है। अब ब्रह्मवाणी के द्वारा क्या हुआ, सभी के गुण रहस्य को श्री जी ने स्पष्ट कर दिया। भागवत में क्या है, पुराण में क्या है, सभी में सांकेतिक भाषा में लिखा है, आधा लिखा है, पूरा नहीं लिखा है। तो ब्रह्मवाणी ने सब कुछ हटा दिया, बाह्य आडंबर हटा दिया, मिथ्याचरण इस वाणी ने हटा दिया, धार्मिक रूढ़ियों को हटाया, अंधविश्वासों को हटा दिया, समस्त बाह्य कर्म कांडों को हटा दिया। वाणी ने ढोंग और दिखावा को हटा दिया। श्री जी तो सबको डायरेक्ट कह देते थे, देवरे मस्जिद अपासरे सब लगे माहे रोजगार। आपका मस्जिद, आपका मंदिर अपासरा है, आप इसमें से जीव की मुक्ति के लिए क्या कर रहे हो? इससे मुक्ति संभव नहीं है। अब ब्रह्मवाणी के शरण में आ जाओ। ब्रह्मवाणी ने सबको यही बताया, तारतम वाणी ने, कि ये तुम्हारा तर्क, ये तुम्हारा मंदिर, ये ज्ञान, तुम्हारी ये ऊंची ऊंची बातें, ये पोथियों का ये पढ़ना, ये सिर पर बोझा लादे फिरना ज्ञान का, ये सब लफाजी है, लफाजी मात्र है, वास्तविक कुछ भी नहीं। वास्तविक ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान आप लोगों के पास नहीं है। और कहा धर्म की आड़ में आप लोग धन संचय कर रहे हो। देखे सारे शास्त्र सो तो गोरख धन, मूल कड़ी पाए बिना
देखते ही अंध। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। कबीरदास जी ने कहा है ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। तो ये ढाई अक्षर जो प्रेम है, ये परब्रह्म परमात्मा के साथ जो संबंध है, क्या है? प्रेम, ध्यान, ज्ञान, ये सब ढाई अक्षर वाले। और प्रेम बिना तो मुक्ति संभव नहीं है। फिर जीव की मुक्ति संभव कैसे होगी? मंदिरों में बैठे रहोगे तो होगी? नहीं होगी। तो महत्व बता रही है, इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान, एक तेरे धन इश्क बिना, उड़ गई सब जहान। सनंद ग्रंथ में फरमाया श्री जी ने, इश्क बड़ा रे ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम, प्रेम बड़ा है। ये प्रेम का मार्ग पकड़ो, इसका अनुसरण करो। प्रेम पहुंचावे मीने पलक। प्रेम, ज्ञान, ध्यान, ये सब ढाई अक्षर है इसमें। ध्यान को पकड़ो, या तो प्रेम को पकड़ो, या तो ज्ञान को पकड़ो। अज्ञानता को, विषमता को, भेदभाव को त्यागो। पहले इतना जानो, सभी धर्म के मूल तत्व क्या है? अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। अगर उनको जानेंगे तो समाज में एकता स्थापित कर पाएंगे। ये श्री जी का सामाजिक दृष्टिकोण है। उनको जाने बिना नहीं होगा। मूल कड़ी पाए बिना देखते ही अंधा। श्री जी कहते हैं, मूल तत्व पाए बिना सब कुछ व्यर्थ है। अब वही मूल तत्व अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही तो पीछे छूट गए हैं। तत्व ही छूट गया। सबको उस तत्व की अनुभूति श्री जी करवाना चाहते हैं। उस सत्य को पाने के लिए श्री जी प्रेरित करते हैं। उसके लिए क्या चाहिए? हार्दिक पवित्रता, प्रेम, आंतरिक शुचिता, यही जीवन में अपनाना होगा। तभी सत्य का, पूर्ण परमात्मा का साक्षात्कार कर पाएंगे। साफ हुए बिना अखंड में क्यों कर पहुंचाए? न कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से, न कि गोरा होने से, न कि देखा देखी में, न कि माला, तिलक, धोती, सन्यास बनने से उनको पाओगे, हैं? न कि भगवान विष्णु की मूर्ति को पूजने से उनको पाओगे। कहा कि तथ्य को समझो, तत्व को समझो। दूध दूध, पानी पानी का निवेरा करो। श्री जी ने इसलिए कहा, सुख शीतल करूं संसार। सबका मालिक एक है, सुख शीतल वही करेगा। हम सब एक वतन के अपनी रूह ना ही दोए। श्री जी तो विश्व शांति के लिए सबको मार्ग दिखा रहे हैं। विश्व शांति के लिए जुड़ जाएं, श्री जी के दिखाए गए रास्ते पर आएं, चलें, आगे बढ़ें। इस वाणी से जुड़ेंगे तो अवश्य विश्व शांति, सुख शांति स्थापित कर पाएंगे, अपने जीवन में भी और समाज में भी। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। ब्रह्मवाणी से बहुत कुछ हो सकता है। कहते हैं, न खुले अकेले वेद से, न खुले अकेले तारतम। देखिए क्या कहा, वेद तारतम दो मिले तब मिटे अंतर भ्रम। जंजीरा मुसाफ की, जंजीरा मुसाफ की। मुसाफ यानी कुरान। जंजीरा मुसाफ की, मोतियों में पिरोए जब। जिनसो जिनस मिलाइए, हाँ पाइए मगज मायने तब। जिनसो जिनस मिलाइए, पाइए मगज मायने तब। अब वेद में, कुरान में सांकेतिक है, सब सत्य के बारे में सांकेतिक भाषा में लिखा गया है। लेकिन तारतम वाणी ने सीधी सरल भाषा में रिकॉर्ड करके बता दिया। यह है बात। सबको सही धार्मिक दृष्टिकोण वाणी ने दे दी है। सभी को सही धार्मिक दृष्टिकोण दे दिए। जैसे उदाहरण, कुरान में लिखा है अजराइल। अब हिंदुओं को तो पता ही नहीं क्या है। कुरान में अजराइल है, अब वाणी ने क्या बताया अजराइल का अर्थ? भगवान शंकर। बोलो प्राणनाथ। संहार के देवता,
चंद्रमौलेश्वर भगवान को कुरान में अजराइल कहा गया है। महामती प्राणनाथ जी ने सभी चीज़ों का स्पष्टीकरण किया है। साथ जी आज कुछ खुलासा करें। खुलासा ग्रंथ में मार्फत सागर में स्पष्टीकरण दी है। अजाजिल किसको कहा? भगवान विष्णु को कहा है। कुरान में उनको अजाजिल कहा गया है विष्णु को। मेकाइल किसको कहा? कुरान में मेकाइल कहा, ब्रह्मा जी कहा हिंदुओं में। जैसे इबलिस कहा गया है कुरान में, तो इस शैतान मन को ही हम लोग इबलिस कह सकते हैं। श्री जी ने स्पष्ट कर दिया। कतब में लिखा है कुरान में कि परमात्मा किशोर स्वरूप वाले हैं। लिखा है शब्द अमृत, तो अमृत का अर्थ क्या है? किशोर हिंदुओं में। ये देखिए एक धर्म समन्वय। मोहम्मद ने किशोर स्वरूप का ही दर्शन किया था। मोहम्मद को मेराज हुई थी ना, मेराज हुआ था ना दर्शन, तब उस समय उन्होंने किशोर स्वरूप श्रीराज जी को देखा था। चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम, ये अमृत स्वरूप उन्होंने देखा। और कुरान में लिखा है अरफाइद। क्या लिखा है? अरफाइद। इसका भी स्पष्टीकरण है कुरान में। अरफाइद लिखा है। तो क्या लिखा है कुरान में? क़यामत के समय आखिरत में जो विश्वासु होंगे और खुदा में विश्वास लाएंगे इमाम मेहदी में, उनको बंदगी का कई गुना फल मिलेगा, ऐसा लिखा है। इसी को अरफाइद कुरान में कहा है। यानी कि प्रभु प्रार्थना पर कई गुना फल पाने का दिन ही अरफाइद है। प्राणनाथ जी ने क्या कहा इसके ऊपर? 10वीं सदी में देवचंद्र जी आए, 11वीं सदी में ज्ञान उतरा। ये दोनों अरफाइद है। बातों ने अर्थ बता दिया। वे लोग किस महीने में किस तिथि में मनाते मुझे पता नहीं, लेकिन श्री जी ने ये बताया। अरफाइद 10वीं सदी और 11वीं सदी को कहा गया अरफाइद, क्योंकि स्वयं महामती प्राणनाथ जी आए हैं, देवचंद्र जी आए हैं इमाम मेहदी के रूप में। महामती आए और उनके शरण में लोग आए और महामती ने उनको बहिष्तों के सुख प्रदान किया, ज्ञान दिया। इसी प्रकार लिखा है अर्श अजीम। क्या है इसका अर्थ? कुरान में लिखा है अर्श अजीम, यानी कि ब्रह्मलोक। और एक शब्द है अरस्तो बे रब्बकुम। इसका अर्थ श्री जी ने कहा है, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? ऐसा अर्थ किया है। अब ये घटाना तो पड़ेगा, कहाँ घटाएंगे? किसने बोला ये तो किसी को पता ही नहीं इस्लाम धर्म में। अब देखिए हम संसार में उतर रहे थे, मूल मिलावा में थे, तब श्रीराज जी ने हम सबको प्रश्न किया था, ब्रह्मात्माओं को, सखियों को प्रश्न किया था, क्या मुझे भूलोगे नहीं? तो ब्रह्मात्माओं ने क्या कहा? बेशक। लेकिन ब्रह्मात्मा दुनिया में आते ही सब भूल भाल गए। बुला दिया राज जी को, अलस्तो वे रब्बकुम, मुझे भूलोगी तो नहीं। देवी देवताओं के चक्कर में वो वचन ही भूल गए। और एक शब्द है अलिफ लाम मीम। आज एक एक करके थोड़ा बताता हूं। कुरान में क्या लिखा है? ये अलिफ लाम मीम ये सांकेतिक अक्षर है। खुदा आएंगे, वो खुलासा करेंगे, उसके सिवा कोई नहीं जानते, कोई नहीं जानेंगे। खुदा के सिवा इसका अर्थ कोई बता नहीं पाएंगे। कुरान में ही लिखा है आखिर में खुदा आएंगे, यानी इमाम मेहदी आएंगे, खोलेंगे। तो इमाम आ गए महामती के रूप में। अलिफ लाम मीम का अर्थ खोल दिया। अलिफ कहा अहमद को, ध्यान से, रू अल्लाह ईसा लाम, मीम मेहदी पाक सो, ये तीनों मील भय इमाम। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। सांकेतिक अर्थ श्री जी खोल रहे हैं वाणी के द्वारा। कैसे खोल रहे हैं? अलिफ कया अहमद को, अहमद यानी मोहम्मद, यानी मोहम्मद साहेब। अलिफ कौन है? मोहम्मद साहेब। रू अल्लाह कहो ईसा को, एक ही बात है। रू अल्लाह कौन है? यानी देवचंद्र जी कौन है? लाम। रू अल्लाह ईसा लाम। और मीम कौन है? मेहदी, यानी श्री स्वामी प्राणनाथ जी महाराज। तो ये तीन मील भय इमाम, तीनों मील भय
यानी मोहम्मद, देवचंद्र जी, अलीफ लाम मीम, तीनों मिल करके क्या हुआ? इमाम मेहदी में तीनों है। तीनों का प्रगटीकरण कहाँ है? इमाम में। तीनों स्वरूप का प्रगटीकरण इमाम मेहदी में हुआ है। मोहम्मद, देवचंद्र जी और प्रार्थना जी तीनों इमाम मेहदी में प्रवेश करते हैं, ऐसी बात है। तो ये खुलासा हो गया। और एक अली शब्द, अली कौन थे? मोहम्मद साहब के जमाई। अब श्री जी ने कहाँ घटाया ये? मोहम्मद साहब की ज्ञान को अली ने खूब समझा था, कहते हैं। मोहम्मद की कब्र के लिए भी वो बहुत लड़ाई किए थे उन्होंने। तो यहाँ पर क्या हुआ? प्राणनाथ जी की ज्ञान को जीवन में किसने उतारा? छत्रसाल जी ने। और छत्रसाल जी को ही महामती ने अली कह दिया। अली बली शेर दरगाह का है, जो दरगाह बड़ी खुदाए, ऐसा कहा है स्वामी जी ने। महामती जी ने हकी दर्जा में छत्रसाल जी को अली कहा है। धनी के दरबार का शेर, शेर का अली बली शेर। और एक शब्द आता है असराफिल। कुरान में पता है क्या कहा गया? असराफिल है ना, जब क़यामत आएगी, क़यामत के समय फरिश्ता है ये क़यामत के समय ये 2 बार नरसिंगा, ऐसा लिखा है, नरसिंगा बाजा से वो सुर फूकेगा। और कहा कि पहली सुर में पहाड़ जो बड़े बड़े रुई के समान उड़ जाएंगे, और दूसरी बार में दुनिया कायम हो जाएगी। बोलो प्राणनाथ प्यारे की, दुनिया कायम होगी दूसरी बार में, ऐसा लिखा। अब मार्फत सागर में खुलासा कर दिया श्री जी ने। क़यामत के साथ निशान के साथ साथ इसका भी खुलासा श्री जी ने स्पष्टीकरण कर दिया है। अब क्या है? असराफिल। असराफिल सुर फूकता है, इसका रहस्य क्या है? असराफिल कौन है? ये अक्षर ब्रह्म के ज्ञान का फरिश्ता। अब इसका प्रगटीकरण कहाँ हुआ? इमाम मेहदी में हुआ। बोलो प्राणनाथ। अब क़यामत के समय इमाम मेहदी में ये प्रगटीकरण हुआ। अब सुर फूकने का मतलब, और पहाड़ रुई के समान उड़ जाएंगे, इसका मतलब श्री जी के श्री मुख से पहले तो ब्रह्म ज्ञान उतरा है ना, सारे संकेत रहस्य को खुलासा करना, ये प्रथम सुर है। और फिर ब्रह्मवाणी आई, उसके आने से धर्म ग्रंथों के जो मन माने अर्थ लगाने वाले पाखंडी लोग थे, अभिमानी कुफ्र वाले, मैं खुदी में पलने वाले, खुदी के पहाड़ जो उनके अंदर पड़े थे, तो ये सब उड़ गए। और एक धर्म की, एक सनातन अनादि धर्म की स्थापना हुई। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो असराफिल 2 बार सुर फूकेगा। एक तो एक रहस्य, ये जो सत्य है, जो आंकड़ी है, वो खुलेगी। रहस्य उद्घाटन किया ना श्री जी ने, ये प्रथम सुर। और दूसरी सुर में खुदी के पहाड़, सत्य धर्म की स्थापना, ये सब तारतम वाणी द्वारा ये ब्रह्म ज्ञान प्रकट करके श्री जी ने ऐसा कार्य किया। ये है इसका बातूनी अर्थ। और एक शब्द है असराइल। असराइल शब्द है, ये इब्राहिम का छोटा बेटा का नाम था इसहाक। क्या था? इसहाक। अब इसहाक के भी इसहाक का भी एक पुत्र था, याकूब था। क्या था? याकूब। अब याकूब को एक उपाधि मिली थी, इस्राएल उपाधि। बोलो प्राणनाथ। याकूब इस्राएल। अब देखिए, इस्राएल का अर्थ है खुदा से लड़ना। कैसे? देखिए, कहानी है कुरान में इसके ऊपर, कथा है। जो ये इस्राएल है ना, ये ससुराल से घर जा रहा था जंगल के रास्ते,
तो वहाँ एक दिव्य व्यक्ति प्रकट होता है, उनको पता नहीं इस्राएल को, और उसके साथ वो लड़ने लगता है, सारी रात लड़ता है वो। कौन? इस्राएल। सुबह तक फिर उस व्यक्ति ने परिचय दे दिया कि मैं देवी व्यक्ति हूं, यानी कि वो परमात्मा का स्वरूप था कोई, तो भी लड़ा वो। तो इसीलिए इसका अर्थ हुआ खुदा से लड़ने वाला। अब प्राणनाथ जी ने कैसे घटाया, देखिए कैसे। आप हम सब ब्रह्मात्माओं के लिए, अधिकार के लिए सिंधी ग्रंथ में आप देखिए कितना धनी से झगड़ा किया है श्री प्राणनाथ जी ने। अब ये जो कथानक है अब इस्राएल वाली, यहाँ पर प्रकट हुआ, सिद्ध हुआ कि नहीं, मेल खाया कि नहीं। श्री जी के अंदर ही इस्राएल का अवतरण हुआ, ऐसा समझना है ना। तो सुंदर साथ जी, ये जो इसहाक का बेटा याकूब ही ये इस्राएल है, और ये श्री जी के अंदर प्रकट हुआ। सुंदर साथ जी, सभी पैगंबर जो है इस्राएल के वंश में ही प्रकट हुए थे, सभी जितने भी। केवल मोहम्मद साहेब ही इस्माइल वंशज थे, इस्माइल वंशज। कुरान में लिखा है इब्राहिम के बड़े बेटे का पैगंबरी, इब्राहिम के बड़े बेटे का पैगंबरी का अधिकार छोटे बेटे को प्राप्त हुआ। तो यहां पर श्री जी घटाते हैं इसको कैसे। धर्म की बातूनी जो अर्थ है, बातूनी गादी मसनन, ध्यान से, वो बातूनी गादी किसको मिली? महामती प्राणनाथ जी को। तो ये कते में जो वर्णित कथानक है यहाँ पर श्री जी ने जाहिर में घटाया है, प्रकट हो जाता है यहाँ पर। और न मानने वाले नहीं माने, कोई बात नहीं। अब एक शब्द है आदम। आदम का ऐसे अर्थ होता है आदि मानव, पहला मानव यानी आदम। कुरान के अनुसार हम आदम के वंशज हैं, और खुदा ने ही आदम को बनाया था। आदम को बनाकर खुदा ने क्या कहा बाकी फरिश्तों को कि फरिश्तों आदम को नमन करो। सभी फरिश्ते झुक गए थे आदम के चरणों में। एक फरिश्ता है ना, वो अजाजिल, वो झुका नहीं, उसका सिर झुका ही नहीं, उसने सिर झुकाया ही नहीं आदम के चरणों में। खुदा गुस्से हो गए, नाराज हो गए, लानत दे करके बहिश्त से अजाजिल को निकाल दिया। बोलो प्राणनाथ प्यारे, आज्ञा नहीं माना ना, खुदा ने आज्ञा दी थी। सुंदर सा जी, खुदा ने मिट्टी से आदम का पुतला बनाया था, उसमें रूह फूकी थी, और सभी फरिश्ते उनको नमन करते गए खुदा की आज्ञा मानकर। अजाजिल ने नहीं माना, हुक्म नहीं माना ना, तो खुदा क्या करेंगे, इसको रखेंगे, निकाल देंगे, निकाल दिया। अब इसीलिए ये अजाजिल आदम की औलाद का शत्रु बन गया। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। और यही अजाजिल आदम को खुदा की ओर झुकने नहीं देता। कुरान में, इंजिल में ये सारी कथानक है, ऐसे किस्से है वहां पर। सुंदर साथ जी, एक बात कहूं, आदम ने भी गड़बड़ कर दिया है बहिश्त में। खुदा ने कहा ये फल मत खाओ, वो वर्जित फल जो था वो उसने खा लिया था, और आदम भी इसी कारण से नीचे आना पड़ा आदम को भी, और अजाजिल का दास बन गए आदम नीचे आकर के। इसलिए ये आदम भी खुदा से विमुख हो गया। कुरान में ऐसा लिखा है। अब लिखा है स्वयं क़यामत के समय खुदा आएंगे, अजाजिल को नष्ट करेंगे, आदम को बचाएंगे, आदम को जगाएंगे, यानी माया से बचाएंगे, अजाजिल के चंगुल से बचाए। तो इसका राज महामती ने खुलासा कर दिया है। सुनना चाहते हैं? अब देखिए, ऊपर से ले लेते हैं। ब्रह्मात्माएं खेल मांग रही थी, तो उनको संसार में उतारना था श्रीराज जी को। संसार की ब्रह्मांड की लीला दिखाकर राज जी को तो अपनी सत्ता का परिचय दिलाना है, उनको तो उतारना ही है। तो ये कथानक है ना, ये ऊपर से लेना है। अभी जो बताया
ये मिलती जुलती है, संकेत है लेकिन प्रमाण है। वो आदम संसार में अवतरित हुआ, वो अवतरित होंगे। आदम अजाजिल सिर नहीं झुकाएगा। यहाँ पर देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी दोनों आदम है, सुंदर सा जी। अब आदम फरिश्ता जैसे नीचे आए, ऐसे ही ब्रह्मात्मा नीचे आए परम धाम से, खेल पल भर के लिए इस नश्वर संसार में पल भर के लिए आदम की तरह आए, और उनका मन आदम की तरह परम धाम से हट गया, परमात्मा से हट गया, और संसार के क्षणिक सुखों में लग गए, दीवाना बन गए संसार के क्षणिक सुखों में। तो ये सारा काम भुलाने का काम खुदा ने किसको सौंपा था? अजाजिल को। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। सब अजाजिल ने कर दिया, भुला दिया। धनी की शक्ति प्राप्त है, इसलिए तो सफल हुआ अजाजिल। ये तो वाणी में प्रमाण है। कहाँ लिखा है? खुलासा में लिखा गया। क्या लिखा है? अजाजिल भूलिया नहीं, पर हुकुम में भुला जाता है। वो तो सिरले हुकुम खड़ा है एक पाए। अब ब्रह्म ज्ञान आई है ना। महामती प्राणनाथ जी ने सबको रूहों को ज्ञान दिया, आदम को। सत्य और झूठ की परख हम कर पाए। फिर ये नश्वर मोह छूट गया, माया छूट गई, है ना। फिर हम परब्रह्म परमात्मा को देखने लगे। फिर हम अजाजिल के चंगुल से, प्रभाव से मुक्त हो गए। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। ये तिलस्मी दुनिया से हम बाहर आ गए, यही अजाजिल से बाहर आना है। सारा संसार विष्णुमय है कि नहीं? अजाजिल यानी विष्णु, नारायणी सृष्टि में हम आए हैं ना। तो इस सृष्टि में ये जीव रूप में ये अजाजिल व्याप्त है, और मन इबलिस है। सुंदर साथ जी पहले ही कहा, मन को क्या कहा? इबलिस की संज्ञा दी है। और ब्रह्मात्माओं के मन को श्रीराज जी के ध्यान से हटाकर इबलिस, ये जो अजाजिल क्या करता है? हटाता है। तो ये अपनी ही पूजा करवाता है, अंदर से इबलिस, बाहर से अजाजिल। तो ये आकड़ी है, सभी ब्रह्म को जान नहीं पाते इसलिए। तो यहां पर ये तारतम्य ज्ञान मिला, तभी जाके आकड़ी खुली। सदगुरु ही प्राणनाथ जी आदम है। खुदा ने अपनी रूह आदम के ऊपर फूकना, यानी कि देवचंद्र जी को फूकना, फिर दूसरी जामा प्राणनाथ जी के रूप में फूकना, यही है। और अजाजिल फरिश्त, देवी देवता, कितने सारे देवी देवता हैं जो भी स्वार्थ की पूजा कर रहे हैं, ये सब अजाजिल के ही तो दास है। देवी देवता, यहाँ के लोग, दुनिया के लोग। अब यहाँ के मानवों ने देवचंद्र जी को, प्राणनाथ जी को अभी भी कहाँ पहचाना है? अभी भी कहाँ सिर झुकाए हैं? बहुत अल्प कम लोग हैं ना। तो ये इसको लानत लगेगी ना। तो सुंदर सा जी, तो अब ये तारतम्य वाणी, इमाम मेहदी का ज्ञान, ये अजाजिल की शक्तियों को नष्ट कर रही है और मानव में क्या जगा रही है? आत्मबल, ज्ञान, विश्वास जगा रही है। आदम ने वहां पर जो वर्जित फल खाया था, इसका मतलब क्या है? श्यामा जी और सखियों का ये उत्कट दुखपूर्ण नाटक देखने की चाह जो थी हमारी, वही है ये वर्जित। उन्होंने वर्जन ना किया। ये जो अभिलाषा है, यही है फल का। उन्होंने तो ना कहा था मत जाओ, यही फल खाना है। तो हम सभी आत्माओं को श्रीराज जी ने जगाने के लिए फिर देवचंद्र जी को प्रेरणा दी, फिर प्राणनाथ जी को प्रेरणा दी। तो इस प्रकार हम जगे। तो इस प्रकार स्पष्टीकरण कथानक का होता है सुंदर साथ जी। और भी रहस्यमय शब्द ज्ञान आपके समक्ष मैं प्रकट करते जाऊंगा, रखते जाऊंगा, आप सुनते जाएंगे। क्योंकि साहेब आए न जिमी कारज करने तीन, सबका झगड़ा मेट के, या दुनिया या दिन। खुलासा ग्रंथ में ऐसा लिखा है ना।
कि इमाम मेहदी का आविर्भाव क्यों हुआ, महामती क्यों आए इस जगत में। वो धार्मिक वैमनस्य मिटाने के लिए आए, झगड़ों को मिटाने के लिए आए, भेदभावों को मिटाने के लिए आए। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। फिर विश्व धर्म की स्थापना करने के लिए आए। तो अज्ञान की स्थिति को दूर कर साथियों हम सभी सत्य से परिचित हो जाएं, यही श्री जी श्रीमुख वाणी चाहते हैं। इसके लिए जागना होगा, तभी एक धर्म का निर्माण होगा। हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म सभी मिलकर विश्व धर्म बने, सभी अज्ञान अहंकार को मिटाएं दिल से, और जो संकोचितता है, जो सांप्रदायिकता है, उसे भी भूल जाएं। हम सब एक वतन के, केवल भेष भाषा में न उलझें। श्री जी ऐसा कहते हैं, परमात्मा को, उस सार तत्व को खोजें, परब्रह्म से जुड़ें, भक्ति का मार्ग खोजें, मुक्ति का मार्ग खोजें। वास्तव में हम सब एक ही हैं, हम सब एक वतन के, अपनी रूह नाही दोए। प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आज इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो क्या करें, लाइक तो करें हैं? और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें, शेयर करें। अरे आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं ना, तो संतों को और मीडिया कर्मियों को, सबको क्या मिलती है? मोटिवेशन मिलता है, उत्साह, प्रेरणा। हाँ, आप करो, फैलाओ। प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ पर हमारे अजय भाई है, जानी भाई है, अच्छे वीडियो कंटेंट क्रिएट करते हैं, सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप प्यार देते आ रहे हैं, इसी प्रकार का प्यार बनाए रखना साथियों, प्यार देते रहेंगे। इसी आशा के साथ सुंदर साथ जी आज यहीं पर विराम लेते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपको प्रकाश आनंद का प्रणाम। थैंक यू सो मच। प्रणाम। लव यू ऑल।